तो अरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा गया आपका दिन। आई होप आपका दिन ठीक ठाक गया होगा या अच्छा गया होगा। उसका रीज़न आज कोई सेटअप नहीं बना है। यानी मार्केट क्या हुआ, गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद साइडवेज हो गया। साइडवेज हो गया। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि पुट का जो प्रीमियम था उसने बेस तोड़ा नीचे गिरने के लिए, उसकी वो प्रीमियम फिर ऊपर ही नहीं आया। ऐसे देखो, ऐसे ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे। और जो कॉल का था वो वहीं पे साइडवेज हो गया। ना ही उसने रिटच दिया, ना ही उसने ब्रेकआउट दिया। तो कोई सेटअप आज बना नहीं है हमारा। अगर आज के दिन आपने ओवर ट्रेडिंग की है तो आई मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो, पर जो भी कर रहे हो अभी रुक जाओ। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपका कैपिटल बहुत जल्दी वाइप आउट होने वाला है। क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो ऐसे मार्केट में, नो जोन मार्केट में, जहां मार्केट आपको कौड़ी खोटी भी नहीं देगा। यानी कि 2 रुपए की चवन्नी अठन्नी भी नहीं देगा। वो जो स्कैल्पिंग वाले पॉइंट है, 2-3 पॉइंट, उसमें ही आपका ब्रोकरेज निकल जाएगा। तो वो स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है मार्केट में, तो आपको को ना ही कोई स्ट्रेटेजी सीखने की ज़रूरत है, ना ही आपको ये एनालिसिस देखने की ज़रूरत। वो 2-4 पॉइंट आप तुक्के में भी ले सकते हो, और तुक्के वाले ट्रेडिंग वाले मेरे यहाँ ना आए। हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करते हैं दोस्तों, सारी चीज़ों का लॉजिक होता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी थी। बाकी बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि लॉस करने वाले कहीं से भी कर लेते। ठीक है। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हाई पॉसिबिलिटी कि जो कॉल के प्रीमियम है वो मेल्ट होकर नीचे आएंगे रिटेस्ट में, और उसी रिटेस्ट का फायदा उठा के हमें सेटअप बनाना चाहिए। ठीक है। अगर पुट वाला ब्रेकआउट कर जाता है तो बात अलग है, पुट में सेटअप बना सकते हैं। पर पुट में वो मैं आपको प्रीमियम में लेके जाके बताऊंगा। पहले मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल दे देता हूँ कि पुट में जो है उसमें नीचे धागे नहीं है ना, तो कोई सेटअप मत बनाना जब तक वो ब्रेकआउट नहीं कर जाता। बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग कॉल में ही देना, क्योंकि कॉल में ऊपर नीचे दोनों धागे, ऊपर तो धागे होते ही है, नीचे भी धागे। तो वो हमारा बेस्ट चीज़ है। अब इसकी जो क्लोजिंग आई है वो 26,160 पे आई है। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, दोनों ही सिनेरियो में 26,200 के ऊपर की कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लेना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 2670 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका। और उसके ऊपर जो आपका ऑल टाइम आई है 26,350, तो 2 टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अपसाइड में। अब गैप अप के बाद यहाँ कहीं खुल गया ना, तो रिटेस्ट का वेट करना। रिटेस्ट आता है, कैंडल विक बनाता है, दाग को रिस्पेक्ट देता है, विक बना के सस्टेन करके, तो यहाँ से फिर से आपका अपसाइड के लिए सेटअप बन जाएगा। समझ गए। जिसे आज गैप अप हुआ तो हमें रिटेस्ट का वेट करना चाहिए था। अब जिसने सेटअप बना लिया ऑलरेडी, वो क्या करे, वो एग्जिट भी मारना होता है, स्टॉप लॉस भी रखना होता है। ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास से निकालना होता है। तो जो ब्रेकआउट पे सेटअप बना है, तो ब्रेकआउट पे तो आज कोई सेटअप बना नहीं है हमारा एनालिसिस के हिसाब से। पर अगर आप इंडेक्स को फॉलो करके करते हो तो आपको कम से कम 4-5 पॉइंट मिले होंगे, 10 पॉइंट मिले होंगे, ज़्यादा नहीं मिले होंगे। तो उतने के लिए हमें सेटअप नहीं बनाना चाहिए। समझ गए। इंडेक्स को देख के वैसे भी हम लोग ट्रेड करते नहीं, हम लोग सीधा प्रीमियम को फॉलो करते हैं। अब डाउन साइड के लिए आपको कैसे जाना, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन हुआ, तो 26,120 के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करना। जैसे इसके नीचे कैंडल की क्लोज हो जाती है उसका लो मार्क करना। जैसे लो ब्रेक हो जाता है 2660 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका। और 25 कितना, 26,000 रख लो राउंड ऑफ में, ये आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। अब मान लेते हैं गैप डाउन हो गया, यहाँ कहीं खुल गया तो रिटेस्ट का वेट कर लेना। यहाँ कहीं खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है ऊपर से रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ से डाउन साइड के लिए आपका बढ़िया सेटअप बन सकता है। अब एक चीज़ है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और साइडवेज हो गया, तो कॉल के प्रीमियम में आप लोग प्रायोरिटी देना। उसमें नीचे धागे है, उधर धागे में रिस्पेक्ट मिलती है, तो यहाँ से अच्छा खासा आपका सेटअप बन सकता है। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग सीधा प्रीमियम की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये है हमारा 2600 का कॉल, क्लोजिंग आई 87 पे। करना क्या, मैं आप लोग को बताता हूँ। मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 110 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 150 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, 210 का दूसरा टारगेट हो जाएगा, और 280 का तीसरा टारगेट। यानी कि 3 टारगेट आपको साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट पे। अब गैप अप के बाद यहाँ पे खुल गया ना, तो या तो 150 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, या तो रिटेस्ट पे कैंडल पे आती है, वीक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से अप साइड में आपका सेटअप बन जाएगा। बाकी आपको समझ में नहीं आ रहा है एनालिसिस कैसे फॉलो करना है, तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उस लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। उसके अंदर मैंने बताया कि मेरे डेली एनालिसिस को फॉलो कैसे करना है, उसमें वीडियो देख लेना आप लोग। ठीक है। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुल गया, तो ये प्रीमियम 40 पे आएगा। इसमें एक सपोर्ट है, यहाँ पे आके कैंडल विक बनाता है और इसके ऊपर ही सस्टेन करता है 5 से 10 सेकंड विक बना के। अगर धागे को रिस्पेक्ट मिलती है तो ऐसे आपका सेटअप बन जाएगा। सीधा दबाल का टारगेट रखना 2x का। ठीक है, 2x यानी कि 80 का टारगेट, और उसके ऊपर जाता है तो फिर आपका 110 वाला। समझ गए आप लोग। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे 40 to 50 का रेंज रखना, यानी कि 10 पॉइंट का रेंज रखना, 40 से
50 इतने रेंज में अगर विक बनाता है तो आपका सेटअप बन सकता है। उसका रीज़न ये है कि 50 पे भी एक धागा है, 50 पे भी एक धागा है, लेकिन ये ज़्यादा बढ़िया वाला है आपका 40 वाला। तो कोशिश करना वो 10 पॉइंट के रेंज में ही आपका सेटअप बना अगर धागे को रिस्पेक्ट मिलती है तो। अब ये ब्रेक हो गया, मान लेते हैं अगर मार्केट पूरा साइडवेज है या पूरा डाउन साइड है, तो ये प्रीमियम 20 पे अगर आ गया, कल की तारीख में अगर ये प्रीमियम 20 पे आ जाते हैं और वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो एटलीस्ट आपको 2x का टारगेट तो मिल ही जाएगा, यानी कि हीरो जीरो हो जाएगा आपका। एटलीस्ट 2x का टारगेट तो आपको दे ही देगा, क्योंकि पूरी लिक्विडिटी क्रिएट करके आएगा ना यहाँ पे। तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए उसको वापस अपसाइड का मूव देना पड़ेगा। हो सकता है 2x 3x का टारगेट मिल जाए आपको, 2x का टारगेट रख सकते हैं, 40 का रख सकते हैं 20। समझ गए आप लोग? तो आई होप आपको कॉल का समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या करेंगे, पुट साइड चलेंगे। दोस्तों ये है 26,250 का पुट। अब इसमें नीचे कोई धागा नहीं है, यानी कि अगर मार्केट फ्लैट भी खुलता है, फ्लैट खुलता है, गैप अप खुल गया तो बात अलग है, फिर इसमें कोई सेटअप नहीं बनने है, फिर कॉल में या तो ब्रेकआउट पे या तो रिटेस्ट पे देखना पड़ेगा। बाकी अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और यहीं पे कैंडल क्लोज करता है, एक चीज़ रखना, जब तक ये प्रीमियम 150 के नीचे इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा। सिंपल चीज़ है, जब तक ये प्रीमियम 150 के नीचे इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा। उसका रीज़न इसमें बेस ही नहीं है, यानी कि इसमें नीचे कोई धागा ही नहीं है, तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी अपना नहीं देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी कॉल साइड ही देनी है। तो अगर ये प्रीमियम फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और 150 के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर ले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और उसका हाई ब्रेक करे, जैसे हाई ब्रेक करते हैं 190 का पहला टारगेट है और 250 का दूसरा, तो 2 टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट पे। समझ गए आप लोग? तो पुट में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये अगर फ्लैट भी खुलता है और कैंडल क्लोज कर गया 150 के नीचे ही रहता है, तो इसमें कोई सेटअप आपका नहीं बनेगा। इंट्राडे में बेस बनता है तो बात अलग है, लेकिन तब के लिए आपको कोई प्रायोरिटी इसमें नहीं देनी है, ठीक है? पुट कॉल में ही देना। अब हम लोग सेंसेक्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं सेंसेक्स के इंडेक्स में, सी क्लोजिंग 85 540 के आसपास आई है। अब करना क्या है इसमें, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो आपको 85 690 के ऊपर की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है वो कैंडल का, तो आपको टारगेट मिल जाएगा 85 920 और 86 160, यानी कि 2 टारगेट आपको अपसाइड में बढ़िया वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बड़ा गैप अप हो गया, यहाँ पे खुल गया तो रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल आती है वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से आपका सेटअप बन जाएगा। अब हो सकता है कल मार्केट डाउन साइड खोले, पॉसिबिलिटी है। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 85 470 के नीचे की एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है उसका लो मार्क करना है, जैसे लो ब्रेक होता है 85 320 सॉरी 330 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और इसके नीचे 85 140, तो 2 टारगेट आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले। अब गैप डाउन के बाद अगर यहाँ पे खुल जाता है ना, यहाँ पे, तो रिटेस्ट का वेट करो, यहाँ से कैंडल आती है रिजेक्शन लेती है तो आपका सेटअप बन जाएगा। पर अगर इस गैप डाउन के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेता है 85 330 के आसपास और तब कॉल का प्रीमियम धागे पे, तो वहाँ से आप एक सेटअप मार सकते हो, यानी कि एक रिस्की ट्रेड रहेंगे, सेटअप रहेगा। अगर धागे को रिस्पॉट मिल गई तो वहाँ से एक सेटअप देख सकते हो। समझ गए? हम लोग इसके प्रीमियम देखेंगे। दोस्तों इस सेंसेस का 85 500 का कॉल है, इसके अंदर क्लोजिंग है ये 270 पे। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 330 के ऊपर की एक कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लेना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 590 का पहला टारगेट है, 590 सॉरी 490 का पहला टारगेट है, 590 का दूसरा टारगेट है और 720 का तीसरा टारगेट है। तो आपको 3 टारगेट अप साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले। अब गैप अप के बाद अगर यहाँ का ही खुलता है ना, तो रिटेस्ट का वेट करना। रिटेस्ट आता है, कैंडल रिजेक्शन सॉरी कैंडल वीक आता है, कैंडल वीक बनाता है, धागे को रिस्पॉट देता है, तो यहाँ से अप साइड के लिए आपका एक सेटअप बन जाएगा। अब अगर मार्केट क्या होता है फ्लैट खुलता है या क्या होता है गैप डाउन खुलता है, तो ये प्रीमियम अगर 210 पे आता है, कैंडल विक बना के सस्टेन करके धागे के ऊपर रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से 330 का पहला टारगेट हो जाएगा और 490 का दूसरा, यानी कि ऊपर के जितने धागे आपका टारगेट हो जाएंगे। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर इसमें एक और सपोर्ट है 130 के आसपास का, यहाँ पे आपका आता है वीक बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट मिलती है, तो यहाँ से भी एक अटेम्प्ट दे सकते हैं 210 के टारगेट के लिए। अब जो आखिरी धागा है वो बेस का धागा है 94, सबसे बढ़िया वाला धागा बेस का होता है। उसका रीज़न ये क्योंकि अगर कोई प्रीमियम टॉप से बेस पे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि सेलर अब इसको यहाँ से क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। तो ये प्रीमियम अगर बेस पे आके वीक बना गया कल की डेट में या आने वाली डेट में, यहाँ पे क्या करता है दाई को रिस्पेक्ट देता है, तो फिर यहाँ से एक सेटअप देख सकते हो आपको 140 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 210 के टारगेट के लिए, यानी कि बढ़िया वाली लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएंगी यहाँ से प्रीमियम यहाँ तक आएगा तो, और वो अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है बढ़िया वाला। समझ गए? हम लोग पुट की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये सेंसेक्स के 85 700 का पुट है, इसके अंदर क्लोजिंग 340 पे आई है।
जैसा कि मैंने कहा नीचे कोई धागा नहीं है तो फर्स्ट प्रायोरिटी कॉल साइड में देना जब तक प्रीमियम रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है पुट वाला। तो इसके अंदर भी सेम चीज़ है, जब तक ये प्रीमियम 400 के नीचे ट्रेड कर रहा है इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा आपका। समझ गए? अगर प्रीमियम गैप डाउन, सॉरी ये वाला प्रीमियम अगर गैप अप यानी कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो पुट का प्रीमियम ऊपर खोलेगा, या फ्लैट खोलेगा तो अपसाइड डाउन साइड का मूवमेंट आता है और प्रीमियम में अपसाइड का आता है। तो 400 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होने के बाद उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 520 का पहला टारगेट है और 660 का दूसरा टारगेट, यानी कि दो टारगेट आपको अप साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बड़े वाले। लेकिन अगर ये प्रीमियम और नीचे को लिया है यानी कि गैप अप हो गया अपना मार्केट, या फ्लैट खोलने के यहीं पे कैंडल क्लोज कर गया, तो ये जब तक 400 के नीचे इसमें कोई सेटअप मत बनाना, इसको अवॉइड ही करना, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कॉल में ही देना। समझ गए? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आई होप आपको एनालिसिस समझ में आ रहे हो और एनालिसिस काम करते हैं। आप अगर अच्छे से थोड़े दिन फॉलो करोगे, बैक टेस्ट करोगे उसको, थोड़ा पेपर रीडिंग में ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे एक लॉट के साथ। ठीक है? अगर आपको पता करना है कि मैं धागे कैसे लगाता हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ, पता कैसे करता हूँ कि बेस क्या है, ये सब चीज़ें, और स्ट्रैटेजी चाहिए आपको कोई, तो मेरा प्राइस एक्शन सीखने के लिए मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, और आपको प्राइस एक्शन मिल जाएगा। और वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो डेली एनालिसिस के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।